स्वागत है आप सभी का बालाजी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अजय सर है और आज हम लोग कर रहे हैं रीजनिंग की क्लास। तो रीजनिंग का ये लास्ट टॉपिक, रीजनिंग के टॉपिक का लास्ट क्लास है ये, जो हम लोग कर रहे थे कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर में देखिए अभी तक हमने टोटल 3 तरह के क्वेश्चन किए हैं। 3 तरह का मतलब ये है कि सबसे पहले जो टाइप 1 है, जो पहला प्रकार है, उसमें हमने ये किया था कि आपके पास अगर दिया होगा कि 1 जनवरी 2020 को सपोज कीजिए मंडे है, कोई भी दिन हो सकता है पर हम मान रहे हैं कि मंडे है, तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। तो ये हमने क्वेश्चन किए थे टाइप 1 में। तो देखिए टाइप 1 में क्या होता है कि जो आपका डेट है सेम है, मंथ सेम है, ईयर अलग है। तो यहाँ पे 20 से 23 हो गया, ईयर अलग है। इसके बाद जो आपका टाइप 2 है, टाइप 2 में आपने क्या किया था, आपने टाइप 2 में ये पढ़ा था कि जो भी आपका जैसे कि 1 जनवरी 18 मार्च 2021 को अगर संडे है तो हमने कहा था कि 29 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेट सेम है, सॉरी डेट अलग है, मंथ सेम है और ईयर भी सेम है। तो ये हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में कैसे हमें ये डे कैलकुलेट करना होता है, दिन निकालना होता है। इसके बाद टाइप 3 में आपने ये पढ़ा कि अगर मान लीजिए कि 12 फरवरी 2017 दिया हुआ है को फ्राइडे है, तो आपको ये पूछा जाएगा कि 21 जून 2017 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आपका डेट जो है वो अलग है, डिफरेंट डेट है, मंथ जो है डिफरेंट है, ठीक है, और ईयर जो है वो सेम। डेट डिफरेंट है, मंथ्स डिफरेंट है और ईयर सेम। ठीक है, तो ये टाइप 3 था। अब हमें टाइप 4 करना है आज। तो टाइप 4 में देखिए क्या होता है, आपको कुछ भी ऐसे डेट दे दिया होगा, जैसे मान लीजिए 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई 2013, ठीक है, 12 जुलाई 2013। और आपसे भी पूछा जाएगा कि बताइए कि 25 अगस्त 2017 को, अब मान लीजिए 12 जुलाई 2013 को कोई भी दिन है, सपोज कीजिए संडे है, कोई भी दिन हो सकता है, मान रहे हैं संडे है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 15 अगस्त 2017 को क्या होगा, कौन सा दिन होगा। तो ये कैसे होगा ये हमें देखना है। ये टाइप हमारा 4 है, तो इसको किस तरीके से करते हैं देखिए। सबसे पहले जो भी आपका ईयर है उस ईयर को हमें देखना है यहाँ पे कि जो भी आपका ईयर है, जैसे कि 12 जुलाई 2013, तो इस दिन आपका संडे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 25 अगस्त 2017 आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप ईयर का डिफरेंस निकाल लीजिए। 17 माइनस 13, 4 साल, ठीक है, 4 वर्ष आ गया। तो जो 4 है ये आपका अतिरिक्त दिन है, एक्स्ट्रा डे है, ठीक है। एक्स्ट्रा डे आपने पीछे की क्लास में लेक्चर में डिस्कस किया। अब ये देखिए इनके बीच में लीप ईयर कितना है, तो सिर्फ 2016 एक ऐसा साल है जो लीप ईयर है, लीप वर्ष है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा क्योंकि 1 लीप वर्ष है, तो हो गया 5। तो 5 ये अतिरिक्त दिन है, एक्स्ट्रा डे है। कब तक, अगर ये 12 जुलाई है तो 12 जुलाई 2017 तक, 12 जुलाई 2017 तक 5 एक्स्ट्रा डे है। पर आपको तो देखना है कब तक, आपको देखना है 25 अगस्त 2017 तक, ठीक है, आपको देखना है 25 अगस्त 2017 तक। तो अब जुलाई में और कितने दिन रहे, जुलाई जो है 31 डेज का होता है, 31 दिन का, तो 18 प्लस 1 19 दिन है जुलाई में। तो 19 बाय 7 ये आपका हो जाएगा 5। अब इसके बाद अगस्त आ जाएगा, तो अगस्त में 25 दिन है, तो 25 बाय 7 ये हो जाएगा 4 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है, 25 बाय 7 4 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सब ऐड हो जाएगा, तो 10 और 14 14 हो गया, ठीक है, 14 आ जाएगा। तो अब कहने का मतलब क्या, देखिए 14 है तो 14 को जब आप डिवाइड कीजिएगा 7 से तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें 0 जुड़ेगा, तो जब 0 जुड़ेगा तो इस दिन में क्या होना चाहिए, संडे होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर हमें ये नहीं पता कि 12 जुलाई को संडे है, कुछ और भी दिन हो सकता है, पर हम मान रहे हैं कि संडे है, तो अगर संडे है तो ये संडे है, अगर ट्यूसडे हो तो ट्यूसडे हो, तो 0 हमें ऐड करना है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा संडे।
तो ये एक हो गया आपका एक तरीका, ठीक है। दूसरा हम इसी में देखेंगे और क्वेश्चन देखते हैं। Feb 1976 को मान लीजिए अगर संडे है तो 11 अप्रैल 1992 को क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। तो डिफरेंस जब आप निकालिएगा तो 16 ईयर आ जाएगा, 16 साल। अब देखो ये ध्यान देना है कि लीप ईयर कौन कौन से है, ठीक है। अब देखो 1976 खुद एक लीप ईयर है और 92 भी एक लीप ईयर है। लीप ईयर वो होता है जो जिसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो, 76 भी डिवाइड होता है। अब इसके बाद और कौन से होंगे, 80, 84, 88, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे जो हमारा है 5 लीप ईयर हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ जुड़ जाएगा 5, तो क्या हो गया 21। 21 को जब 7 से डिवाइड करोगे आप 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 25 फरवरी 1992 तक 1992 तक जो एक्स्ट्रा डे थे वो 0 थे यहाँ तक। अब उसके बाद फरवरी में और भी दिन है, कितने दिन है, 3। अब देखिए लीप ईयर है और यहाँ पे 4 भी लेना, 25 से 28 तक, क्योंकि एक हम पहले ही कंसीडर कर चुके हैं, 29वां दिन हम यहाँ मान चुके हैं यहाँ पे 92 में, ठीक है, यहाँ पे जोड़ चुके हैं। तो फरवरी में 3 दिन, उसके बाद मार्च है, तो मार्च में आपका 31 डेज में 31/7 करोगे तो 3 शेष बचेगा, 3 एक्स्ट्रा डेज हो गए। अब अप्रैल में 11 दिन है, तो अप्रैल में 11, तो 11/7 4 होता है, तो इन सबको आपको जोड़ना है। तो 4 3 7 और 6 10, तो 10/7 आप करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। इसका मतलब इसमें आपको +3 करना होगा। तो लीप ईयर का आपको ध्यान रखना है, तो +3 का मतलब बुधवार, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, बुधवार आपका आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। मार्च 2004 को अगर संडे है तो 18 मई 2020 को क्या होगा, ठीक है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि देखिए जब आप डिफरेंस निकालोगे तो 16 साल आ गया, 20 - 4 16। अब ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, पर यहाँ देखना है आपको जो एक्स्ट्रा डे लीप ईयर तो फरवरी में होता है और ये फरवरी के बाद का डेट है, तो वो वाला लीप ईयर इसमें जुड़ेगा नहीं, ठीक है, वो लीप ईयर इसमें नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2004 के बाद जो लीप ईयर अगला ईयर है 2008 है, 2008 2012 और 2016, तो 1 2 3 और 4, तो इसमें +4 होगा, इसमें 4 जुड़ेगा एक्स्ट्रा डे, तो 20 आ गया, 20 आ गया, तो 20 को 7 से डिवाइड करोगे तो 6 रिमाइंडर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, 12 मार्च 2020 तक जो आपका एक्स्ट्रा डे है वो 6 है। फिर मार्च में और कितने दिन है, 19, तो 19 दिन और है, 19/7, तो आ जाएगा आपके पास 5, ठीक है। और उसके बाद अप्रैल है और फिर मई है, तो अप्रैल जो है इसमें कितने डेट है, देखिए अप्रैल में है 30/7, तो वो हो जाएगा 2, और मई में आपके पास 18 दिन है, तो 18/7 वो आ जाएगा 4। तो इन सबको आपको प्लस करना पड़ेगा, 6 4 10 15 2 17, तो 17/7 रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो यहाँ भी आपको +3 करना होगा, तो +3 करके बुधवार इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको इस तरीके से करने होंगे, देखना होगा कौन सा लीप ईयर हमें कंसीडर करना है, कौन सा नहीं करना है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। उसमें देखिए क्या है, थोड़े क्वेश्चन वो अलग होगा, उसमें हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, आप उसको टाइप 5 भी कह सकते हैं। तो टाइप 5 में डायरेक्टली आपको कोई भी डेट गिवन होगा और उस डेट के अकॉर्डिंग आपको बताना होगा कि कौन सा दिन है, कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि
1 जनवरी 2023 हो सकता है। तो ऐसे कोई भी डेट दे देगा, डेट मंथ और ईयर, आपको डे बताना होगा। तो इसके लिए कुछ आपको कोड याद करना होगा। मंथ का कोड होता है जैसे कि इस तरीके से कोड होगा आपके पास। जनवरी का कोड होगा, जनवरी का, फरवरी का कोड होगा, मार्च का होगा, अप्रैल का होगा, मई का कोड होगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर। ठीक है, और यहाँ पे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर हो गया, मतलब कोड के लिए। जनवरी का होता है आपको, देखिए यहाँ पे दो तरह के ईयर होते हैं, एक होता है आपका नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। दोनों के लिए अलग अलग कोड होगा, नॉर्मल ईयर के लिए अलग कोड होगा, लीप ईयर के लिए अलग कोड होगा। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर के लिए आपको करना है यहाँ पे 144025036 तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे 03 हो जाएगा, 4025036 ठीक है, तो ये चीज होगी। तो अब देखो यहाँ पे एक कोड आपको याद रखना है मंथ के लिए। लीप ईयर अगर होगा जनवरी फरवरी में अलग होगा, बाकी सब सेम होगा। अब कैसे याद कर सकते हो, ये 12 का स्क्वायर है 144 और ये आपका 5 का स्क्वायर है और ये आपका 6 का स्क्वायर है और ये आपका 12 का स्क्वायर प्लस 2 है, 144 प्लस 2। इस तरीके से आप देख सकते हो, इसको याद कर सकते हो। ठीक है, आपके पास बाकी डे जो होता है, डे जो है वो संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो संडे का कोड 1 है, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0। ये डे का कोड हो गया। इसके बाद कुछ आपको ईयर का कोड दिया होता है, तो ईयर का कोड जो होगा वो इस तरीके से होगा 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 और 2300। ठीक है, तो इसके कोड नीचे होगा, इसके नीचे 6420। ठीक है, ये कोड है 6420। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें देखना होगा, देखो 6420 है, तो यहाँ पे देखना है कि देखो अगर 2000 है तो उसके लिए कोड 6 यूज होगा। हर 400 साल बाद कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है, तो 600 साल का 1600 ईयर 1600 ईयर का भी कोड 6 होगा, 2000 का भी कोड 6 होगा, 1700 का कोड 4 होगा, 1700 प्लस 400 2100 का भी कोड 4 होगा। अगर मान लीजिए 400 साल आप पीछे जाते हो 1300 का कोड भी 4 होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप एक चीज देखिए, 2000 का कोड अगर 2100 है 6 है और 2100 का कोड 4 है, तो मान लीजिए कि अगर आपके पास ऐसा कोई वर्ष आता है जहाँ पे 2023 है या 2025 है, तो उसका कोड क्या होगा। देखिए ये जो 2000 है, तो 2000 से लेकर 2099 तक, क्योंकि 99 के बाद एक साल के बाद 2100 आ जाएगा, 2000 से लेकर 2099 तक जो कोड चलेगा वो सिर्फ 6 चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कोई भी अगर डेट है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, जैसे कि हमने लिखा है 1 जनवरी 2023, तो अब आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले जो आपको डेट लिखनी है, यहाँ लिख दो, सबसे पहले आपको डेट लिखना है। डेट लिखना है 01, ठीक है, 1 तारीख को 01 बोलेगा। तो उसके बाद आपको मंथ का कोड लिखना है, मंथ कोड। तो मंथ कोड कौन सा, जनवरी है। अच्छा 2023 कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, तो उसके लिए 1 यूज होगा, तो 01। ठीक है, उसके बाद आपको ईयर का यहाँ पे देखिए लास्ट टू डिजिट ऑफ ईयर, तो लास्ट टू डिजिट ऑफ ईयर क्या होगा, 23। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 23 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा लास्ट टू डिजिट ऑफ ईयर के बाद 23 आ गया। उसके बाद आपके पास आएगा यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 4, मतलब आपको 4 से डिवाइड करना है, किसको, लास्ट टू डिजिट को। तो 23 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4 5 20, कितने पे जा रहा है, 5 पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 05। ठीक है, 5 से डिवाइड किया तो 05। उसके बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 05 के बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ लास्ट में ईयर कोड। ईयर कोड देखिए क्या है, 2023 है, तो 2023 कहाँ पे होगा, इसके बीच में होगा, 2000 से 2100 के बीच में, तो उसके लिए 6 आ जाएगा, मतलब 06। तो सबको आप प्लस करोगे, 1 और 1 2, 25 30 36। ठीक है, 36 आ गया।
तो 36 जो आ रहा है प्लस करने के बाद इसको आपको 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि कैलेंडर में कोई भी संख्या अगर 7 से बड़ी है तो 7 से डिवाइड होगी। तो इसको डिवाइड करने के बाद शेष रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो ये जो 1 है इसका कोड क्या है, संडे। तो आपको 1 जनवरी 2023 को संडे था, आपको याद भी होगा इस बार 1 जनवरी को संडे था। तो इस तरीके से आप किसी भी डेट को लेकर ध्यान में रख के आप डे निकाल सकते हैं। एक और हम कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप इसको चेक कर लेना, आज का डेट देख लेते हैं। आज क्या है, आज है आपका 24 मार्च 2023, ठीक है। तो अगर 24 मार्च 2023 है 24 मार्च 2023, तो सबसे पहले डेट आ जाएगा 24, फिर मार्च का मंथ कोड 2023 एक नॉर्मल ईयर है 4 है, तो 04, लास्ट 2 डिजिट 23 हो गया, डिविजिबिलिटी अब मान लीजिए 23 को 4 से 5 से डिवाइड करेंगे आप 4 से, 4 5 20 5 पे जा रहा है तो 5 हो गया यहाँ पे। ईयर कोड 6 ही रहेगा 23 में, प्लस करोगे आप, प्लस करने में क्या हो जाएगा देखो 28 4 और 4 8 11 5 16 6 22, तो 6 62 आ गया। अब 62 को आपको 7 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर देखना क्या आ रहा है, 7 8 56 6 रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। क्या रिमाइंडर आया 6, तो आज का 6 का जो कोड है वो फ्राइडे है, तो आज फ्राइडे है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे कैलेंडर के सारे टाइप के क्वेश्चन खत्म हो गए। इसके बाद जो हमारी रीजनिंग की क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, उसमें हम कुछ अलग टॉपिक करेंगे। और ये जो कैलेंडर क्वेश्चन है आपके सीयूटी के लिए भी हेल्पफुल है, और अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हो जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई और एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है, उसके लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।